हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे BEGAE 182 का दिसंबर का क्वेश्चन पेपर 2023 का है ये। ठीक है, आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन पेपर्स आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, ये तो मैंने एक ही कराया है, इसके अलावा भी आप और भी कर सकते हैं, इससे आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि इग्नू में जो क्वेश्चन होते हैं हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हर साल रिपीट ही होंगे, तो उनको ढूंढ के आपको करना है। वैसे तो आप अगर पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे 2-3 साल के, 2 साल के बहुत है। ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने होते हैं, बस आप 4 दिन में कर लोगे बैठ के आराम से। क्योंकि 1 घंटे का एक पेपर होता है, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी आंसर लिखने की, और आप कर भी पाएंगे आराम से एग्जाम में। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर। ये मैंने लगभग कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा रखा है, ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ कि आप कैसे अपने आंसर लिख सकते हो एग्जाम्स में, ताकि आपको नंबर्स अच्छे मिले। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, पहले जो क्वेश्चन है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। क्वेश्चन पेपर आपका, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये लगभग ऐसा दिखता है, आपका 50 नंबर का होता है। ठीक है, 50 मार्क्स का है, और 2 घंटे आपको मिलते हैं। ठीक है, इस पेपर के लिए आपके पास 2 घंटे है। उसी हिसाब से इसके जो है नंबर भी है, उसी हिसाब से जो क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं आपके सारे। ठीक है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, सारे 5 नंबर के हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4:5। तो ये मतलब 20 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है, पूरा क्वेश्चन है ये पहला। इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, जितने भी हैं ये। इसके अंदर आपके लगभग, ये देखो 5-6 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से जो है सॉल्व करने हैं, उठाने हैं, मतलब सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और फोर्थ जो है इसका, ये वाला मैंने यहाँ पे उठा के सॉल्व किया है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, इससे आपका जो है देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आपको 1 से 1.5 पेज आपको आंसर लिखना है। ठीक है, और आपको आंसर्स ऐसे लिखने हैं ताकि आप टीचर्स आपके आंसर को देख भी पाए। ठीक है, औरों की तरह नहीं लिखना जैसे सब लोग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना है। आपको थोड़ा सा यूनिक रखना है अपने आंसर्स में, जैसे मैंने किया है। देखो यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि व्हाट आर द मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे पहले एक इंट्रो लिखा है छोटा सा। ठीक है, इंट्रो लिखने के बाद मैंने नीचे काम किया है शुरू। ठीक है, मैंने बताया कि की मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, की मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर लिखा है इंफॉर्मेटिव फंक्शंस होता है। उसके बाद इनको मैंने एक्सप्लेन किया है नीचे क्या क्या होता है। इन्फॉर्मेशन यानी कि कॉपिंग, कन्वेइंग फैक्ट, डाटा, नॉलेज और एनी अदर इंफॉर्मेशन टू अदर्स। ठीक है, यानी कि किसी और को कुछ इन्फॉर्मेशन, डाटा कुछ बताना। ठीक है, कन्वेइंग करना, उनको शेयर करना। और इसके एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हो और अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, एग्जांपल्स को मैंने ऐसे लिखा है, आप उसको जो नीचे थोड़ा अंडरलाइन करके दिखा सकते हो आप, ताकि आपके आंसर्स अच्छे से विजिबल हो। कह रहा है कि न्यूज़ रिपोर्टर्स, अकेडमिक लेक्चर्स और टेक्स्ट बुक, ये सारे इंफॉर्मेशन फंक्शंस के अंदर आते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको कन्वेइंग कर रहे होते हैं ये सब चीज़ें, क्या, डाटा, नॉलेज आपको दे रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। आप बुक पढ़ते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप कोई लेक्चर सुनते हो किसी टीचर से, लेक्चर मतलब वो नहीं जो कि आपको पनिशमेंट देते हैं, वो वाले लेक्चर नहीं, लेक्चर जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ अभी। तो इस तरीके के जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, कुछ कुछ डाटा मिलते हैं, इसको बोलते हैं। और न्यूज़ देखते हो आप, न्यूज़ तो देखा मत करो, बेकार है। वहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती आज की न्यूज़ में। बस वो जो है आप अपना, आपको पता है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक्सप्रेसिव फंक्शंस, तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेसिव फंक्शंस, इसमें क्या होता है, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, फीलिंग थ्रू थॉट एंड ओपिनियंस। तो यहाँ पे क्या है, वो जो कोई इंडिविजुअल, जैसे कि आप हो, तो आप अपने जो विचार है, जो आपकी फीलिंग्स है, ठीक है, आपकी ओपिनियन है, वो आप शेयर करोगे, उसी को बोलते हैं। ठीक है, कि आपको परमिशन है आपकी फीलिंग शेयर करने की, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन फंक्शंस। तो ये क्या पूछ रहा था सवाल में कि भाई द व्हाट आर द मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बता रहा है कि कम्युनिकेशन में मैक्रो फंक्शंस क्या होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें क्या होती है। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो सामने वालों को पता क्या चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑफिस में जाओगे, आप कहीं भी फील्ड में जाते हो, तो कम्युनिकेशन इज़ मस्ट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की तरीके से अच्छाई बता रहा है,
और उसकी इंपॉर्टेंस भी आपको यहाँ पे पता चलती है। अगर इससे सवाल चेंज हो गया कि भाई इंपॉर्टेंस बता दो, तो आप वही बता पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखा है मैंने, पोइट्री है, पर्सनल डायरीज होती है, सोशल मीडिया पोस्ट होती है। ये क्या होती है? ये एक्सप्रेशन होता है, या आप अपनी जो फीलिंग्स होती है वो लोगों के साथ शेयर करते हो, है ना। जब हमारा कभी ब्रेकअप होता है तो हम क्या करते हैं, शेयर्ड जो स्टेटस होते हैं वो लगाते हैं, राइट। तो ये एक तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो, बता रहे हो लोगों को कि देखो हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो है फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर भी आता है। आप कर सकते हो, अगर जिससे कि आप किसी और दूसरे को नुकसान ना पहुंचा रहे हो वो काम आप कर सकते हो, ठीक है। वो एक्सप्रेशन आप शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डायरेक्शन या डायरेक्टिव फंक्शंस, इसमें क्या होता है? कह रहा है कि गिविंग और सीकिंग इन इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस और रिक्वेस्ट। एग्जांपल के लिए ऑर्डर्स, कमांड्स, रिक्वेस्ट, क्वेश्चंस, ये सारे जो है डायरेक्ट फंक्शंस के अंदर आते हैं, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि भाई डायरेक्ट फंक्शंस होता है, उसमें ये चीज़ें आती हैं, बस इतना याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में आपको ये लिख के आ जाना है इजीली, ठीक है। और ज़रूरी भी नहीं है कि यही सवाल आए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से कि इतना कोई ज़्यादा शॉर्टी नहीं होती है कि हर बार सवाल आए ही आए, ठीक है। कभी कभी मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ वो आ भी जाते हैं और कभी कभी ना भी आते हैं, ठीक है। तो आपको वो नहीं देखना है कि नहीं आपके सवाल तो आए ही नहीं, आप पता चल रहा है एग्ज़ाम देने के बाद मुझे गाली दे रहे हो, कमेंट मार के कि सर आपके सवाल तो एक भी नहीं आए। वैसे तो अभी तक कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा समझदार हैं। अब उनको पता है कि कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है, बस एक बंदा अंदाज़ा लगा पाता है, या फिर जो सवाल पीछे आए हुए हैं मैं आपको वो करा सकता हूँ कि भाई ये वाले सवाल आए हैं तो इसके हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ। इससे आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी एक तरीके से, आप तैयार रहेंगे कि यार ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो क्या पता कुछ चेंज भी हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होता है और आप रहते हो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सोशल फंक्शंस, इसमें क्या होता है? फुलफिलिंग द सोशल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज़, मेंटेनिंग रिलेशनशिप, ठीक है, बिल्डिंग कम्युनिटीज़ एंड प्रमोटिंग सोशल कोहेंशंस, ये इसके अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रीटिंग्स, स्मॉल टॉक, ग्रुप डिस्कशंस, ये यहाँ पे आपको सोशल फंक्शंस के अंदर आते हैं। अब देखो नॉर्मली आप हम समाज में तो रहते हैं, तो समाज में रहते हैं तो वहाँ पे आपको फंक्शंस करने पड़ते हैं, आप ग्रीटिंग्स करते हो, आप रोज़ मिलते हो किसी से, आप घर से बाहर निकलते हो तो आप गुड मॉर्निंग करोगे, नमस्ते करोगे, जो भी आपका तरीका, जो भी आपके कल्चर के अंदर आता है, आपके आसपास में जो समाज में चलता है, जो जिस तरीके से आप बोलते हो, सबसे सब लोगों का अलग तरीका होता है, ठीक है। कोई अस्सलाम वालेकुम बोलता है, कोई राधे कृष्ण बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई राम राम बोलता है, ठीक है, कोई नमस्कार बोलता है, कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, ठीक है। तो वो सब अपने अलग अलग तरीके हैं सबके अपने बोलने के। तो ये बेसिकली सोशल ग्रीटिंग्स होती है, स्मॉल टॉक्स होते हैं, आप कैसे हो, बस ये पूछते हैं ना नॉर्मली हम जब जा रहे होते हैं अपने पड़ोस से निकल के, तो वो पूछते हैं और सर क्या हाल है, बढ़िया सर, और ऑफिस जा रहे हो, हाँ सर ऑफिस जा रहे हैं, बस ख़त्म बात। ये होती है स्मॉल टॉक। और कुछ ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, समाज में कोई दिक्कतें आ रही हैं या कुछ और बात है, या फिर हम कभी इकट्ठे हो गए, कोई मीटिंग हुई है समाज में लोगों की, ठीक है, बैठक हुई है तो वहाँ पे इकट्ठे हो गए, डिस्कशन हो रहा है बीच पे, तो उसको बोलते हैं सोशल फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो है नॉर्मली जो कम्युनिकेशन है वो मैक्रो एक भूमिका निभाता है, बहुत बड़ी इसकी जो है रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है, कम्युनिकेशन का। तो इसलिए वो बता रहे हैं वहाँ पे। सेकंड जो सवाल था वो था आपका कुछ, हाउ इज़ अ कन्वर्सेशन डायरेक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सवाल जो है थोड़ा आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं लगता। कन्वर्सेशन पता होना चाहिए आपको, कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है और स्पीच का मतलब क्या होता है, ठीक है। बस इतना सा काफ़ी है हमें यहाँ का, इस पर जो मतलब है, इसमें जो डिफरेंस है वो बताना है यहाँ पे, बस इतना सा चीज़ें हमें करनी है। जैसे कि कन्वर्सेशन मतलब कि दो लोगों के बीच में जो बात होती है उसको कन्वर्सेशन बोलते हैं, आपको ये पता होगा। स्पीच मतलब यानी कि भाषण देना, ठीक है। आप नेता वगैरह को देखते हो, वो किसी की सुनते हैं क्या? नहीं सुनते, वो बस अपनी बातें बताते हैं बस आपको कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बस वो होता है स्पीच, ठीक है। यहाँ पे आप किसी को सुनते नहीं हो, आप अपनी अपनी बता देते हो, बस ये होता है, ठीक है। स्पीच में ये डिफरेंस होता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो लिखा है, आपको ये सब लिखना है, ठीक है। मैंने दिखाने के लिए नहीं लिखा आपको कि आप मत लिखो इसको, आपको ये लिखना है। इंट्रो बहुत ज़रूरी होता है, अपने आंसर्स को आप लिखने के जब आप लिखोगे तो इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे, ठीक है। इंट्रो से आप हर एक चीज़ शुरू करते हो, जब आप अपने बारे में बताते हो तो आप इंट्रो बताते हो पहले, मेरा नाम ये है, मैं वहाँ से आया हूँ, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ बताते हो, फिर अपनी नॉर्मल चीज़ें बताते हो और सब चीज़ें बताते हो,
तो ये इंट्रो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझाने के लिए कि आप बात क्या करने वाले हो, सिंपली यहाँ पे बताना पड़ता है। मैंने छोटे से जो है यहाँ पे कुछ शब्दों में जो है वर्ड्स में आपको यहाँ पे बता दिया है कि डिफरेंसेस जो है इन दोनों के बीच में किसी एक की बात नहीं चलता है। मैंने यहाँ पे दोनों को बताया है कि भाई इनमें होती है इंटरेक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी बिटवीन टू पर्सन्स, यानी कि दो लोगों के बीच में एक्टिविटी होती है, किसमें, कन्वर्सेशन में होती है, जबकि स्पीच में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्पीच में क्या होता है, एक बंदा खड़ा होकर बोल रहा है, हज़ारों लोग उसको सुन रहे हैं, बस स्पीच ही इतनी होती है, इसके अलावा नहीं होती है। यहाँ पे 2% होते ही नहीं है, ठीक है। तो इंटरेक्टिविटी होती है किसमें, कन्वर्सेशन के अंदर, राइट। उसके बाद सेकंड जो है वो आपका आता है स्पॉन्टेनिटी, यानी कि सेमलेसली। यहाँ पे दोनों लगभग जो है इसमें क्या होता है, सिंपलनेस आपको देखने को मिलती है। देखो कन्वर्सेशन आप रोज़ाना करते हो, ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्पीच की, तो हम लोग जो है नॉर्मल इंसान की तरह कभी भी स्पीच रोज़ तो नहीं देंगे ना, ऐसा तो कभी है नहीं। अगर हम रोज़ स्पीच दे रहे हैं इसका मतलब हम साधारण इंसान है ही नहीं, ठीक है। हम हमारे अंदर सिंपलनेस नहीं है। सिंपलनेस मतलब कन्वर्सेशन एक सिंपल चीज़ होती है जहाँ पे आपको रोज़ लोगों से बात करनी होती है, 2 लोग 3 लोग मिल जाते हैं आपको, तो आप उनसे बात करते हो, बस सिंपल सा इतना सा होता है कन्वर्सेशन। यहाँ पे दोनों की तरफ से बात हो रही होती है, ठीक है, सिर्फ आप ही नहीं बोल रहे होते हो, सामने वाला भी आपसे बात कर रहा होता है, ठीक है। रिसीवर और सेंडर वाली भूमिका यहाँ पे चलती रहती है। कभी आप रिसीवर बनते हो, कभी आप सेंडर बन जाते हो, ठीक है। आपने ये तो सुना ही होगा ना, सेंडर और रिसीवर क्या होता है। पर्पस, यानी कि कन्वर्सेशन जो है इसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। अब देखो जब हम कन्वर्सेशन करते हैं नॉर्मली तो क्या पर्पस होता है, सुबह मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग करने के लिए हमारा पर्पस होगा कि भैया शुभकामना जो है शुभकामना वगैरह देनी है, या कभी फेस्टिवल होता है तब जो बात होती है तो वो नॉर्मली ग्रीटिंग शुरू होती है, का कैसे हो आप, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली वगैरह वगैरह, ईद मुबारक, ये सब हम करते हैं। स्पीच में ऐसा नहीं होता है। स्पीच में जो पॉलिटिक्स होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए मत बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, ठीक है, अपने नुकसान नहीं देखेंगे वहाँ पे, जो भी है अपने प्रॉफिट के लिए। आपको इलेक्शन आ रहे हैं तो आपको वो होली दिवाली मुबारक कर देंगे, ठीक है, मतलब शुभकामना दे देंगे उसकी, और ईद मुबारक कर देंगे अपने फ़ायदे के लिए। तो ये जो है इसमें ये डिफरेंस होता है। उसके बाद कंटेक्स्ट, यानी कि सिचुएशन दोनों की अलग अलग होती है। कन्वर्सेशन जो है वो बिना कंडीशन की होती है, जबकि जो स्पीच होती है वो कंडीशन के आधार पे होती है, यानी कि स्पीच देने की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ सिचुएशंस होती है ना। मैं आपको बताया अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो कंडीशन बन गई कि भाई भाषण देना पड़ेगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, जो भी है, ताकि वोट मिले, ठीक है, लोगों को अपनी तरफ इंटरेक्ट करने के लिए वो ऐसा करेंगे। उसके बाद आता है लैंग्वेज, कि भाई कन्वर्सेशन बेसिकली क्या होता है। देखो कन्वर्सेशन में हमारा जो मिलना होता है वो हमारे जैसे लोगों से मिलना होता है, ठीक है, लगभग मोस्टली यही होता है। नॉर्मल हम लाइफ जीते हैं तो हमारे इसमें यही होता है, हम अपने घर के आसपास रहते हैं, लगभग हम ऑफिस में जाते हैं, वर्क प्लेस में जाते हैं, है ना, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पे हम दोस्तों से ही तो मिलते हैं नॉर्मली। तो ये हमारा कन्वर्सेशन का तरीका होता है, ठीक है। लैंग्वेज जो है यहाँ पे हमारी लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, नॉर्मल हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वही वहाँ पे बोलते हैं, लेकिन स्पीच में ऐसा नहीं होता है। अगर एक नेता है तो वो उसको ना हर लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, गुजरात में जाएगा शायद वो गुजराती भी बोलना सीख जाए, और महाराष्ट्र में महाराष्ट्री जो भाषा बोलते हैं, तमिल में तमिलनाडु तमिली भाषा, ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेज उसको बोलनी पड़ती है, या फिर उसके लिए उसको ट्रांसलेटर लगता है। तो ये भी जो है फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। तो ये डिफरेंस दोनों में यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज में थोड़ी इजी होती है, ठीक है, हम नॉर्मल लैंग्वेज जब इस्तेमाल करते हैं तो इजी होती है, लेकिन जब हम प्रोफेशनल की बात करते हैं, क्योंकि स्पीच जो है एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है, यहाँ पे हम कुछ भी मतलब गलत सलत नहीं बोल सकते, कुछ भी हम ऐसे नहीं बोल सकते जो कि सही ना हो, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। पर कन्वर्सेशन में ऐसा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, होता है पर इतना भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है आपको एग्जांपल्स ऑफ अदर स्पीच इवेंट्स, जैसे कि स्पीच का एग्जांपल है यहाँ पे कि भाई लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्पीच में, ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरव्यूज़ देखने को मिलते हैं, प्रेजेंटेशंस मिलती है, डिबेट्स मिलते हैं। ये क्या है, ये लेक्चर्स के सॉरी ये स्पीच के आपकी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि लेक्चर है,
टीचर्स जो लेक्चर दे रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ जब से, तो मैं ही बोल रहा हूँ क्योंकि आप मुझे सुन ही सकते हो, मैं आपको नहीं सुन सकता, राइट। तो यहाँ पे क्या है, स्पीच वाली बात हो रही है, मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। दूसरा होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी यही होता है। वैसे तो इंटरव्यू क्या होता है कि दो लोगों की बात होती है इसमें, ठीक है। इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी के बीच में तो बात होती है। यहाँ पे थोड़ा जो है गलत लिख दिया शायद, मुझे लगता है। प्रेजेंटेशन में भी ऐसा होता है, ठीक है। स्पीच में आप देखते हो, प्रेजेंटेशन में जिसकी प्रेजेंटेशन होती है वही देता है, उसके अलावा कोई वहाँ पे कोई होता नहीं है। डिबेट्स होती है, लेक्चर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा वही सेम कन्वर्सेशन के अंदर भी वही होता है कि भाई कैजुअल चैट होती है, ऑनलाइन चैट होती है, फैमिली डिनर कन्वर्सेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इतना आपको अभी तक समझ में आया होगा। बाकी एक दो सवाल और होंगे यहाँ पे। कह रहा है कि व्हाट एस्पेक्ट शुड बी केप्ट इन माइंड टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ अ मीटिंग, ठीक है। एक मीटिंग की सक्सेस के लिए क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए, वो यहाँ पे बता रहा है कि भाई प्लानिंग और प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं कि भाई क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, एजेंडा क्रिएशन, ठीक है, पार्टिसिपेंट सिलेक्शन, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है अच्छी प्लानिंग प्रिपरेशन के साथ होनी चाहिए, ठीक है। और मीटिंग फैसिलिटेशन, इसमें क्या होता है कि भाई एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, टाइम कीपिंग होनी चाहिए, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और समराइजिंग एक्शन आइटम। देखो क्या होता है, कभी कभी ये जो स्टाफ होते हैं ना ऑफिस में, जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में झगड़ा भी होता है, मनमुटाव भी होता है, तो वो भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मीटिंग फैसिलिटेशन। पहले हमें जो है कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले जो स्टाफ होता है ना कंपनी में, उनकी आपस में बैठक होती है, ठीक है, एक मीटिंग होती है कि भाई आपका अगर बीच में कोई भी मनमुटाव है तो उसको भूल जाओ अभी, ठीक है, अभी हमें जो है काम पे ध्यान देना है, बस ये इसमें आता है। उसके अलावा पोस्ट मीटिंग फॉलोअप, इसमें मीटिंग मिनट्स आपको देखने होते हैं, टास्क डायरेक्शंस तब देखनी होती है, फॉलोअप एक्शंस जो होते हैं वो आप यहाँ पे आते हैं, आप क्या क्या करने वाले हो, यानी कि जो फ्यूचर प्लानिंग्स होती है वो आप डिस्कस करते हो। एडिशनल टिप्स यहाँ पे दी जाती है, जैसे क्रिएट पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाना, ठीक है, यानी कि जब भी आप प्रोजेक्ट करोगे कोई भी, तो वहाँ पे आपको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी होता है बनाना, ताकि आपको काम करने में दिक्कत ना आए। टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन, एवेल्युएट मीटिंग इफेक्टिवनेस। उसके बाद तीसरा से चौथा क्वेश्चन आपका लास्ट बनता है ये। इसमें आपको कह रहा है कि एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल हाउ न्यू वर्ड्स आर बिल्ड थ्रू एफिएशन एंड कंपाउंडिंग। तो थोड़ी सी जो है आपको जनरल नॉलेज या फिर कहेगी ग्रामर सिखा रहा है ये। वही हमेशा की तरह छोटी सी एक इंट्रो यहाँ पे मैंने लिखी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो एफिएशन है उसको अलग से डिफाइन किया हुआ है कि ये होती क्या है, ठीक है। दो प्रकार की आपको बताई थी, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। इन दोनों को मैंने आप एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। बड़ा ही आसान सा है कि भाई इसमें आपको UN देखना है, ठीक है। इससे क्या शब्द बनते हैं, RE और प्री, इनसे शब्द बनते हैं, वो दिखाया गया है। और यहाँ पे एक दिखाया गया है कि इसको फुल करना है, ये लास्ट में लगने वाले शब्द होते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी शब्द के लास्ट में लगते हैं उसको पूरा करने के लिए। तो दो हैं यहाँ पे, ये आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है, पॉज करके। सेकंड जो है इसका वो था आपका कंपाउंडिंग, ये भी लगभग ऐसा ही है, ठीक है। इसमें जो है दो शब्दों को मिला के एक शब्द का निर्माण होता है, उसको यहाँ पे बोला गया है कंपाउंडिंग, यानी कि दोनों को ऐड करना, मिलाना, ठीक है। जैसे कि नाउन नाउन हो गया यहाँ पे, और फिर हो गया ऑब्जेक्टिव और नाउन। जैसे कि ग्रीन जो है एक ऑब्जेक्ट है और हाउस है एक नाउन, ठीक, एडजेक्टिव सॉरी। एक होता है वर्ब और नाउन, ठीक है, एक होगा आपका वर्ब, एक होगा आपका नाउन, और इसमें होगा नाउन प्लस वर्ब। यहाँ पे क्या है, हैड मतलब आपका नाउन हो गया और एक्ट मतलब वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये एक ग्रामर यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपको और वीडियोस चाहिए ऐसी, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।